स्ट्रॉबेरी की खेती से एक छोटी सी शुरुआत और आज है करोड़ों का टर्नओवर। कहानी श्री अरविंद बेनीवाल जी की। आपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, फिर जमीन खरीदने की जगह उसी जमीन पर निवेश कर आधुनिक खेती शुरू की। खेती भी स्ट्रॉबेरी की, जिसके बारे में बस सुना था पर कभी देखा नहीं था। हरियाणा के ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्री अरविंद बेनीवाल ने 1998 में केवल 1 एकड़ से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी और आज इनका टर्नओवर 1 से 1.25 करोड़ के बीच है। श्री अरविंद बेनीवाल, जिनके इरादों पर कभी खुद के परिवार वालों ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज वो उत्तर भारत के सबसे बड़े स्ट्रॉबेरी उत्पादकों में शुमार हैं और करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों, सिंचाई प्रबंधन और मार्केटिंग को बेहद जरूरी मानने वाले श्री बेनीवाल का कहना है कि किसी भी नए काम की शुरुआत छोटी करनी चाहिए और सफलता मिलती जाए तो आगे बढ़ते जाना चाहिए। आइए बात करते हैं स्ट्रॉबेरी उत्पादन करने वाले किसान से बने उद्योगपति श्री अरविंद बेनीवाल जी से। मैं एक ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे नजदीक डिस्ट्रिक्ट इंसार के एक छाड़वा गांव में ये डॉक्टर अनिल गोदारा ने नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पहले स्ट्रॉबेरी ग्रो की। वो लैंडस्केप के डॉक्टर हैं आज भी HAU के अंदर। तो उनके बारे में मुझे पता चला तो मैंने उनके फार्म पे विजिट की और ये सितंबर में ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो सितंबर में उनसे थोड़ी गाइडेंस लेके और मैंने 98 में 1 एकड़ से स्ट्रॉबेरी का सफर स्टार्ट किया। 99 के अंदर मैंने 3 एकड़ में किया, उसके बाद 5 एकड़ में किया, फिर 10 एकड़ में किया। ऐसे करते करते कुछ ही सालों में मैं 20 एकड़ तक स्ट्रॉबेरी करने लगा। और पहले ही साल 98 में जब मेरी जमीन की कीमत, मेरी लैंड की, अपने गांव की जो मेरी अपनी लैंड है, उस लैंड की कीमत सिर्फ उस टाइम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ थी और मेरा जो इन्वेस्ट हुआ वो 5 लाख रुपए प्रति एकड़ हुआ। 1 एकड़ के अंदर स्ट्रॉबेरी के जो इनपुट आया A से लेके Z तक, जिसके अंदर ड्रिप सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम, लो टनल, मल्चिंग, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की वैल्यू, स्ट्रॉबेरी पैकिंग, स्ट्रॉबेरी का ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, अदर्स। और आज से 21 साल पहले इंडिया के अंदर स्ट्रॉबेरी का कोई विशेष चलन था भी नहीं। आज भी उतना ज्यादा कॉमन नहीं है ये स्ट्रॉबेरी की जो क्रॉप है। तो उस टाइम मैंने ना तो स्ट्रॉबेरी लगाने से पहले कभी स्ट्रॉबेरी खाई थी और ना ही कभी मैंने स्ट्रॉबेरी देखी थी। हालांकि मेरे परिवार के, मेरे फैमिली के मेंबर इस चीज से मुझे नाराज थे कि भाई 5 एकड़ की इन्वेस्टमेंट 98 में 1 एकड़ की जब वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो ये एक बड़ा ही काफी कठिन था। और जो ना परिवार वालों ने मेरा इस चीज का साथ नहीं दिया, कि विरोध भी किया कि पैसे खराब करेगा है। तो मैंने देखो किसी की नहीं सुनी, मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे करना ही है और मैंने वो किया। और मेरे को 1 एकड़ के अंदर 5 लाख रुपए इनपुट करने के बाद भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट रहा फर्स्ट ईयर के अंदर। उससे मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैंने 3 एकड़ में किया, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे किया, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। कम स्केल पर करके उसकी ज्यादा केयर करके उसमें ज्यादा आउटपुट निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। एक आम किसान को अगर हम समझाना चाहें तो पारंपरिक खेती अगर वो अपने खेत में कर रहे हैं तो उससे स्ट्रॉबेरी की खेती करने से उन्हें कितना अलग से बेनिफिट होगा। इस खेती को इसकी जो लगाने का तरीका है, इसका जो समय है, वो सितंबर 15 से लेके 10 अक्टूबर का ट्रांसप्लांटेशन का समय होता है। और उसके बाद में स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और अर्ली स्टेज के अंदर अगर फ्रूट आ जाता है मार्केट में हमारा, तो हमें वैल्यू काफी ज्यादा मिल जाती है। क्रॉप की जो स्ट्रॉबेरी की जो वैल्यू है, वो रेट ज्यादा हाई होते हैं। उसके लिए हमें स्प्रिंकलर का सहारा लेना पड़ता है। जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हम बेरूट प्लांट लगाते थे, लेकिन आज अभी भी मैं कैलिफोर्निया से प्लांट इंपोर्ट करता हूँ और कुल्लू मनाली में मेरी नर्सरी है,
वहां पे पहले हम बेर रूटेड प्लांट तैयार करते थे, ऐसे ही उखाड़े और गाड़ी में बस में किसी भी तरीके से ले आए, उसमें थोड़ी मोर्टेलिटी होती थी। अब ट्रेंड डे बाय डे सीखते गए, चेंज हो गया है। अब मैं उसको प्रोट्रो में कोकोपीट में तैयार करता हूँ, जिससे कि वो अगर आपने लेट भी लगाया तो भी वो 20 दिन की जो गैप है उसको कवर कर देता है। यानी कि 20 दिन पहले आपका फ्रूट आ जाता है। बेर रूट लगाया आपने सेम डेट में, और सेम डेट में अगर आपने कोकोपीट का प्लांट लगाया तो वो 20 दिन अर्ली आपका ग्रोथ ले जाएगा, 20 दिन अर्ली आप मार्केट में फ्रूट लेके पहुंच जाओगे। तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि रेट आपको हाई मिल जाते हैं। नहीं, जहां तक इसको करने का सवाल है, पहले माइक्रो स्प्रिंकलर उसको 10-15 दिन के लिए सहारा देने, प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद माइक्रो स्प्रिंकलर हटा दिया जाता है और ड्रिप सिस्टम लगा दिया जाता है। और जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होती है या प्लांट थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उस दौरान हम मल्चिंग कर देते हैं। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स तो काफी अच्छे होते हैं, और स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बात ये है कि ये बड़े और मेट्रोपॉलिटन सिटी में खाई जाती है। मैं ये कहूंगा अपनी भाषा में कि इसको आंखों से खाया जाता है किस्म से। इसकी खूबसूरती को देख के इसकी कीमत डिसाइड होती है मार्केट के अंदर। जो स्ट्रॉबेरी की जो शेप है वो कोनिकल होनी चाहिए, स्ट्रॉबेरी का साइज परफेक्ट होना चाहिए और शाइनिंग होनी चाहिए, तो उस फ्रूट की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो आपने कितनी पूंजी के साथ शुरू किया था और आज उसका जो टर्नओवर है वो किस तरह का है? जो इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी वो तो जो है ना वो A से Z तक 5 लाख खर्च हुआ था, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। वो भी घर वाले सहमत नहीं थे तो मेरे को पैसे नहीं दिए, इधर उधर से अरेंज करके किसी भी किस्म से मैंने काम चलाया। लेकिन मेरे काम को देख के 2-3 साल बाद घर वालों को बड़ी खुशी हुई। और जहां तक आगे डे बाय डे बढ़ता गया, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का टर्नओवर। और आज अगर इस टाइम की बात करें, पिछले मेरे 4-5 साल की, तो लगभग मेरा 1 से 1.25 करोड़ का टर्नओवर रहता है स्ट्रॉबेरी की, टोटल क्रॉप का। तो सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा किस तरह की विशेष रणनीति बनाई गई? रणनीति का ये है कि एट प्रेजेंट जो मार्केट की सिचुएशन है, इसके अंदर आपको आपके पास पहली बात तो स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप को पैदा करना थोड़ा उतना इजी नहीं है। साइंटिफिक खेती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ परेशानियां आती हैं। दूसरा ये है कि अगर आप कर भी लेते हैं तो जो आपका प्रोड्यूस है, जो स्ट्रॉबेरी है, उसकी मार्केटिंग आपकी अपनी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के भरोसे स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं और वो वेंडर के थ्रू ही अगर आपको सारी बेचनी है, तो उसमें आपकी आउटपुट काफी घट जाएगी, काफी। और कोई जरूरी भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इसके लिए मेरी मार्केटिंग जो है वो पूरा पंजाब, राजस्थान की कुछ सिटी, और मेरा माल जो है ना ये आपकी जो दूसरी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल या इंडियन कंपनी है, जैसे मदर डेयरी है, रिलायंस है, वॉलमार्ट है, या बिग बाजार, मोर है, ये भी अगर किसान देना चाहें तो ये भी स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। जहां तक किसानों को खेती करने की राय की बात है, अच्छी खेती है, किसानों को करनी चाहिए, लेकिन पूंजी की व्यवस्था किसान के पास होनी चाहिए। पहले बहुत छोटे स्केल पे करनी चाहिए, उसके बाद ईयर बाय ईयर उसको थोड़ा थोड़ा स्केल बढ़ाना चाहिए। मार्च अप्रैल के अंदर स्ट्रॉबेरी दूसरे फ्रूटों से कम रेट में अवेलेबल होती है, और किसान को जो बेचनी पड़ती है उस टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो कम से कम जो स्ट्रॉबेरी की आती है वो 65 रुपीज पर केजी आती है। उससे कम कीमत के अंदर भी मार्च और अप्रैल के अंदर किसान को अपना प्रोड्यूस सेल करना पड़ता है, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर काफी अच्छे रेट मिलते हैं, उसमें किसान अपना कवर कर लेता है। तो किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छी है, और पॉली हाउस, नेट हाउस, स्ट्रॉबेरी, फ्लावर, वेजिटेबल, एग्जीक्यूटिव वेजिटेबल, इस किस्म की खेती FPO बना करके
इस किस्म की खेती पे ध्यान देना चाहिए, जिससे किसान की आमदन बढ़ेगी और किसान खुशहाल होगा। तो आपकी जो स्ट्रॉबेरी की खेती में अस्थिरता की जो स्थिति है उसे आप किस तरह से पहले से मेंटेन करके चलते हैं? मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन जो वर्क के ऊपर पल्प भी बना लेते हैं, फ्रोजन भी कर लेते हैं, लेकिन पल्प और फ्रोजन किसान को तभी बनाना चाहिए जब किसी कंपनी की डिमांड हो, आपको ऑर्डर हो। जी बिल्कुल, आपसे प्रेरणा लेकर क्या आपके आसपास के किसान ऐसा करने लगे हैं स्ट्रॉबेरी खेती, या फिर आपकी जो नई पीढ़ी? मेरे को देख के, मेरे से प्रेरणा लेके सोनीपत के अंदर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे भी कम से कम 20 से 25 एकड़ के अंदर स्ट्रॉबेरी की क्रॉप होने लगी है। दिल्ली के अंदर भी 2-3 एकड़ की क्रॉप होने लगी है। मेरे नजदीक यूपी पड़ता है, यूपी के अंदर भी 100-150 किलोमीटर दिल्ली से दूरी के ऊपर मुझसे प्रेरणा लेके स्ट्रॉबेरी की कम से कम 30 से 40 एकड़ के अंदर स्ट्रॉबेरी की खेती होने लगी है। और मैं किसानों को कहना चाहूंगा कि किसान खेती से, गांव के बच्चे छोटी छोटी नौकरियों में 5-5, 10-10 हजार की नौकरियों के लिए शहर की ओर पलायन ना करें, पोल्यूशन के अंदर ना आए, आधुनिक खेती करके इससे अच्छा ये है कि किसी को नौकरी दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेनीवाल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।